हे यूट्यूब वर्ल्ड, दिस इज शुभम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड कोड के क्वेश्चन। ठीक है, हैश टेबल से लगाएंगे। तो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रखा हुआ है तुम्हें समझाने के लिए। कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है दो एरो के बीच से। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का इंट्यूशन क्या है? देखो, इस जब भी एरे आता है ना, हर किसी के दिमाग में दो एरे आते हैं तो फॉर लूप तो आ ही जाता है। बेसिकली पहले क्वेश्चन समझो, फिर उसके बाद ब्रूट फोर्स और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते हैं। दो एरे दी हुई है, पहली दी हुई है num1, दूसरी दी हुई है num2। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, तुम्हें दोनों में जो कॉमन है उनका काउंट निकालना है और उसको एक एरे के फॉर्मेट में आगे दे देना है। तो इसका मतलब कि पहले तो तुम्हें एक एरे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो एक इंटीजर एरे चाहिए तुम्हें। ठीक है, इंट नाम से, उसका नाम देता हूँ मैं रिजल्ट। ठीक है, और ये तुम्हें एक एरे चाहिए। अगर दो दो ही एरे हैं तो दो ही उसके लेंथ उसकी दो ही होगी, मतलब दो ही एरे की लेंथ चाहिए हमें, क्योंकि दो एरे हैं तो एक का रिजल्ट एक ब्लॉक में आएगा, एक इंडेक्स में, दूसरे का दूसरे इंडेक्स में आएगा, तो दो फिक्स लेंथ है। अब क्या करना है, पहले दो को कंपेयर करना है। टू को कंपेयर करा, टू को कंपेयर करने के वन से नहीं मैच हुआ। ठीक है, कंपेयर करने से भी पहले काम करेंगे, काउंट रखेंगे। किसका काउंट रखेंगे? काउंट ऑफ वन, काउंट ऑफ टू। इंक्रीमेंट कैसे करवाना है? टू वन से मैच नहीं हुआ, फिर टू टू से मैच हो गया, तो ये एक जीरो से वन हो गया। ठीक है, फिर थ्री वन से मैच नहीं हुआ, थ्री टू से मैच नहीं हुआ, काउंट सेम रहा, अभी पहले एरे में ही चल रहा है। अब टू वन से मैच नहीं हुआ, टू टू से मैच हो गया, तो ये काउंट इंक्रीमेंट हो गया, टू हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला काउंट मेरा। ठीक है, और जैसी ये पहली एरे खत्म हो गई तो मैंने ये जो मेरा रिजल्ट एरे था इसमें टू डाल दिया। अब दूसरी एरे में भी चेक करना है, वन टू से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, वन थ्री से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, वन टू से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये काउंट जीरो था तो जीरो का जीरो ही रहा। अब टू टू वन से मैच हो रहा है, हो रहा है। टू फिर से टू से मैच हो रहा है, लेकिन ये टू एक ही बार मैच हुआ है इससे, दोनों टू से, तो ये एक ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका काउंट आ गया वन। तो ये जो एरे रिजल्ट के फॉर्मेट में आई, तुम्हें इसी को रिटर्न करवा देना है। ठीक है, अब इसके लिए दो चीजें हैं। सबसे पहली कि तुम दोनों एरो को इटरेट करवा लो। कहाँ से? फॉर लूप लगाओ। कहाँ से? नम्स इन num1, num1 को डालो और इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा लो। ठीक है, nums 2 इन num2, मतलब जो भी नंबर आ रहा है नंबर 2 में, अब उनको आपस में कंपेयर करा दो। कंपेयर कैसे कराओगे? इफ num1s का i, num1s का जो भी एलिमेंट आ रहा है वो इक्वल है nums2 के, तो काउंट इंक्रीज करा दो। ठीक है, तो ये तो है तुम्हारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। बट इसमें इसका इशू क्या है? इसका इशू ये है कि तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, तुम दो बार एन को लेके जा रहे हो। जैसे यहाँ पे भी तुम, यहाँ पे भी एन एलिमेंट यहाँ जा रहे हो, एन एलिमेंट यहाँ जा रहे हो, तो बिग ओ अलग अलग एरे हैं, तो बिग ओ तो इसका n1 इंटू एन टू हो जाएगा। इसको अगर n1 ले लेता हूँ मैं, इसको n2 ले लेता हूँ, तो n1 इंटू एन टू हो जाएगा। ठीक है, n1 इंटू एन टू क्यों हुआ? क्योंकि दो अलग अलग एरे के अंदर हम जा रहे हैं बार बार। अगर सेम एरे के अंदर जा रहे होते तो ये ओ एन स्क्वायर हो जाता। एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी अटेन होती है, दो फॉर लूप एक के अंदर एक लगा करके। ठीक है, तो ये एन स्क्वायर होता है, लेकिन अलग अलग एरे हैं, n1 इंटू एन टू। अप्रोच अच्छी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, हैश सेट में जा सकते हैं। डायरेक्टली हैश सेट में जाओ। हैश सेट में क्या होगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली, ये तुम्हारा एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? जैसे कि अगर मैं सेट यूज करता हूँ, हैश सेट यूज करता हूँ, तो सेट बनाने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है मेरी? दो सेट बनाने की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी मेरी n1 प्लस n2। ठीक है, दो सेट बनाऊंगा और उसके अंदर इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? वो भी ओ n1 प्लस n2 आएगी, इससे तो कम ही है मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी? इंसर्शन की ये आएगी, और स्पेस भी दो बार यूज हो रहा है, तो n1 प्लस n2 आएगा। इसका फर्क कहाँ पे आता है? फर्क यहाँ पे आता है, जैसे इसमें तीन एलिमेंट थे। ठीक है, इसमें तीन एलिमेंट थे, इसमें दो थे, तो 3 टू द 6, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ 5 आएगा, यहाँ तो 6 आया, यहाँ आएगा 5, प्लस हो रहा है ना, 5 5, एक भी रिड्यूस हो रहा है तो तुम मुझसे रिड्यूस करोगे। अभी तो एरे छोटी है इसलिए इतना छोटा फर्क दिख रहा है, लेकिन एरे बड़ी हो तो क्या करेंगे, तब वहां पे इशू आ जाता है। ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्या रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए? तो लॉजिक ये रहेगा कि मैं दो हैश सेट यूज करने वाला हूँ। ठीक है, दो तो सेट यूज करूंगा, दो सेट यूज करूंगा, उसके अंदर उनकी एरेज की वैल्यू डाल दूंगा।
ठीक है, एरेज की वैल्यू डालूंगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, फर्स्ट एरे जो है होगी मेरी, उसको उसके अंदर मैं कंटेन्स लगाऊंगा। कंटेन्स अगर एरे 2 में है तो मैं अपना काउंट इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सेम एलिमेंट में करूंगा सेकंड एरे के लिए, उसके अंदर कंटेन्स लगाऊंगा, कंटेन्स मेथड अपना, ठीक है, और एरे 1 में लगाऊंगा। अगर मैच होता है तो यहां भी काउंट इंक्रीज कर दूं। अब ये काउंट जो है ये अलग अलग होंगे, काउंट 1, काउंट 2, ठीक है, दो अलग अलग काउंट है, मैंने इंक्रीज करा दिए। और लास्ट में ये दो काउंटों को किसी एक एरे के अंदर रख करके काउंट 1 की वैल्यू को और काउंट 2 की वैल्यू को किसी भी एक एरे में रख करके रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। तो आ जाओ डायरेक्टली लीड कोड में जंप करते हैं, हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, इन्होंने मेरे को दो एरे दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस करा था, सेट बनाऊंगा किसका, इंटीजर टाइप का, ANTEGER, इंटीजर टाइप का सेट बनाऊंगा। इसका नाम दूंगा set1 इज इक्वल टू न्यू हैश JSH सेट बना लिया, ठीक है। एक और चाहिए तो सेम इसी को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करा, इसका नाम दे दिया set2। तो दो सेट तो बन गए दो एरो के लिए, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब यहां से इसके अंदर वैल्यू डालना शुरू करूंगा। कैसे, फॉर इंटीजर नम, फॉर एवरी इंटीजर नम इन nums1 में जितने भी इंटीजर हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 3 2 है, तो फर्स्ट इटरेशन में ये 2 जो होगा यहाँ पे आ जाएगा नम पे। तो 2 num1 में है, ठीक है। क्या करना है मेरे को क्या करना है, set1 में क्या करना है, ऐड करवा देना है मेरे को अपने नम को, ठीक है। ये तो हो गया पहला काम। तो इसने मेरे सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर डाल दिए। सेम हमने डिस्कस करा था, अब किसके लिए करेंगे, अब करेंगे हम अपने दूसरे एरे के लिए, num2 के लिए। किस में ऐड करेंगे, set2 में ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई सब कुछ क्लियर, बढ़िया चल रहा है। अब हमने क्या कहा था, काउंट इंक्रीज करेंगे और चेक करेंगे। तो पहले एरे के लिए आ जाते हैं, काउंट 1 लिख देता हूँ, इनिशियलाइज कराऊंगा 0 से, ठीक है। काउंट 1 इंक्रीज करा दिया 0 से। अब क्या करना है, हमने डिस्कस करा था जितने भी नम हैं पहली एरे में, किसमें, nums1 में जो भी जितने भी मेरे एलिमेंट है उनको क्रॉस चेक करेंगे nums2 में, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, set2 किसको यूज कर रहे हैं, set2 में क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 और 2 प्रेजेंट है। तो क्या कर रहा हूं मैं, अगर set2 में डॉट कंटेन्स, CONTAINS इनबिल्ट फंक्शन है, यूज कर सकते हैं। कंटेन्स क्या कंटेन्स करता है, ये जो पर्टिकुलर नम आ रहा है, अभी हम पहले नम्स में इटरेट कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे 2 आ रहा है। तो set2 डॉट कंटेन्स नम, हाँ कंटेन तो करता है। तो क्या करना चाहिए, ऐसी स्टेट में तुम लिख दोगे काउंट 1 प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। तुमने इंक्रीमेंट कर दिया, इसे डायरेक्टली प्लस प्लस कर देता हूँ, काउंट 1 प्लस प्लस, ठीक है। काउंट 1 इंक्रीज कर दिया अगर ये एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले एरे के लिए सॉल्यूशन। अब दूसरे एरे के लिए क्या सॉल्यूशन है, सेम कॉपी करेंगे, काउंट 2 बनाऊंगा, ठीक है। और अब की बार नम अपनी दूसरी एरे में इटरेट कराऊंगा और set1 में चेक करूंगा कि क्या वो कंटेन करता है, और नम काउंट 2 को इंक्रीमेंट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा काउंट 2। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर एक एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये एरे कहाँ से आएगा, ये रिजल्ट जो हमने इन दोनों में कैप्चर करा है, काउंट 1 और काउंट 2 है बेसिकली हमारा रिजल्ट। तो बेसिकली इन दोनों की एक एरे रिटर्न करनी है, तो रिटर्न करा दो डायरेक्टली, RETURN रिटर्न न्यू इंट, ठीक है। न्यू इंट क्या रिटर्न करवाना है, दोनों में लिख दो काउंट COUNT, काउंट 1 कॉमा काउंट 2 ऐड करा दिए। तो ये हो गया पूरा कोड थोड़ा लेंदी है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होने की वजह से हैशसेट यूज करा हमने। इसमें रन करा के दिखाता हूँ तुम्हें इसके कितने टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे टेस्ट केस पास हो रहा है, पहला, दूसरा भी और तीसरा भी। रन टाइम 0 मिलीसेकंड में रन हुआ है। इसको सबमिट करके देखते हैं हमारा सॉल्यूशन कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। अच्छा एक बात और, जब इंटरव्यू दे रहे होगे तो डायरेक्टली सेट में जंप मत कर देना। 22.85% 6 ms में रन हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सर्वर पे भी डिपेंड करता है, अगली बार सबमिट करूंगा तो शायद 6 ms से कम या ज़्यादा भी आए,
डिपेंड करता है कितने लोग अभी लीड कोड में प्रेजेंट हैं। तो देखो 6 से 7 में चला गया, तो ये सर्वर पर डिपेंड करता है, लेकिन सॉल्यूशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो वही है, ठीक है। और पहले ब्रूट फोर्स में जाना, फॉर लूप लगा के दिखाना, फिर कहना इसको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ सेट यूज़ करके, और सेट यूज़ करना, दोनों में सेट डालना, और इसके बाद तुम इस सॉल्यूशन को डिस्कस करना उसके साथ, ठीक है, जो भी तुम्हारा इंटरव्यू होगा। तो ये था आज का टॉपिक, अगली वीडियो में मिलेंगे।